जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। रामकृष्ण ज्योति सागर से मैं गुरु माँ आने वाले नए वर्ष के लिए आप सभी 12 राशि वालों का राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए। अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आज हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए नया वर्ष क्या क्या सौगातें लाया है ये भी ज़रूर बताएंगे। उसके पहले तुला राशि के बारे में हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। 12 राशियों में तुला राशि 7वें नंबर की राशि आती है। तुला राशि का चिन्ह हाथ में तराजू लिए हुए है। ये वायु तत्व की राशि होती है। यह एक चर राशि है। इस राशि का पश्चिम दिशा का स्वामित्व होता है। तुला राशि में आने वाले नक्षत्र कौन कौन से होंगे? चित्रा नक्षत्र के 2 चरण जिसका स्वामी मंगल होता है। स्वाति नक्षत्र के 4 चरण जिसका स्वामी राहु होता है। और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण आते हैं जिसका स्वामी गुरु होता है। इसलिए इन राशि वाले लोगों पर मंगल, राहु और गुरु का प्रभाव देखने को मिलता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र का प्रभाव भी इस राशि पर पूरा रहता है। इस राशि का फैलाव 180 अंश से 210 अंश पर रहता है। तुला राशि में शनि अपनी उच्च राशि में होता है और सूर्य अपनी नीच राशि में माना जाता है। अब हम आगे जानते हैं इस राशि का, इस नक्षत्र के फलस्वरूप जातक का व्यवहार, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी होती है उसके बारे में हम तुला राशि का व्यक्तित्व ये थोड़ा हम संक्षिप्त में जानेंगे। उसके बाद हम नए वर्ष के बारे में तुला राशि के लिए क्या क्या सौगातें मिल रही है, कहाँ सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तुला राशि वाले न्याय प्रिय होते हैं। जैसे कि तराजू लिया हुआ जो चिन्ह है वो न्याय का प्रतीक है, इसलिए ऐसे लोग न्याय प्रिय होते हैं। उनके विचारों में, कार्य करने में समता होती है, एक समानता होती है और हर बात को वो पूरी तरह से तौल कर देखने और बोलने वाले होते हैं। इस राशि पर शुक्र का आधिपत्य है। इस कारण तुला राशि के जातकों को सुंदर बनने, संवरने, संगीत में प्रेम, चित्रकारी और बागवानी करने का शौक अधिक होता है। इसके बावजूद भी ये कलात्मक क्षेत्र में होने के बावजूद भी ये रचनात्मक और आलोचना और राजनीतिक में इन जातकों का ऐसा कौशल होता है कि दूसरे लोग इनसे चकित रह जाते हैं। तुला राशि वाले लोग सतर्क, आकर्षक और संतुलित रहते हैं, लेकिन कुछ लापरवाह और कुछ मामलों में स्वार्थी भी देखे गए हैं। इसके साथ ही ये लोग थोड़े जल्दबाजी में भी फैसला ले लेते हैं। तो एंजाइटी लेवल थोड़ा हाई होता है, जिस कारण से ये कभी कभी परेशानी में भी फंस जाते हैं। इन जातकों का शरीर अधिकतर दुबला पतला, लंबा है ना, और सुडौल और मजबूत होता है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इस कारण से बीमारियां भी जल्दी पकड़ में आ जाती है। अधिकतर इस राशि के लोगों को कफ कोल्ड की शिकायत रहती है। तुला राशि वाले जातक अपने विपरीत लिंग की तरफ सहज आकर्षित हो जाते हैं। चेहरा इनका सुंदर भी न हो तब भी इनकी मुस्कान मनमोहक होती है। हर कोई जो इनको देखता है या इनसे दोस्ती करता है या बात कर लेता है तो इनका हो जाता है। अपने तरफ लोगों को खींचने में ये माहिर होते हैं।
बोलने में माहिर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेज बुद्धि और दूर की सोचने वाले और सोच समझकर बोलने वाले न्यायप्रिय होते हैं, जैसे मैंने बताया। और व्यापारिक बुद्धि भी होती है, जिसके कारण अधिकतर कहीं पर वाद विवाद होता है तो ये अपना समझौता कर लेते हैं, बात को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर साझेदारी के साथ ये व्यापार करना इनके लिए सही होता है कुछ मामलों में, क्योंकि ये अधिकतर दूसरों को अच्छी सलाह टाइम पर दे देते हैं, जिससे इनके पार्टनर को लाभ हो जाता है। ये एक बार दोस्त या मित्र बना लेते हैं तो उसका साथ हमेशा देते ही देते हैं। इनका पंचम में शनि होता है। शनि वैसे इस राशि के लिए योग कारक भी ग्रह है और पंचमेश है, तो संतान होने में कुछ देरी होती है। उसके बावजूद भी ये अपनी संतान को बहुत अधिक लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए पाए गए हैं। तुला राशि वाले लोगों की आवाज़ में मिठास होती है और चेहरे पर तो एक मुस्कान होती ही होती है। ये साहित्य से भी जुड़े हुए होते हैं। ये लोग व्यवहारिक होते हैं और इनके मित्र इन्हें पसंद भी करते हैं। इस कारण नई नई जगहों पर घूमना और इन्हें खासकर ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना बहुत पसंद होता है। तुला राशि वालों की जो स्त्रियां महिलाएं होती हैं तुला राशि वाली, उनका स्वभाव भी बहुत खुश मिजाज होता है। हरदम मुस्कुराना, खुश रहना और बुद्धि वाले कामों में ही उनकी रुचि होती है। तुला राशि वाले लोग किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। दूसरों को प्रोत्साहन देना, सहारा देना इनका स्वभाव होता है। अधिकतर कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कठिन से कठिन स्थिति इनके जीवन में आ जाए, विचलित नहीं होंगे, हार नहीं मानेंगे, डटे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और उसका फल भी ये होता है कि ये तुरंत ही समस्याओं से निकल आते हैं और लोग इनका सम्मान भी करते हैं और इनके बताए हुए रास्तों पर चलते भी हैं। ये तो हो गया तुला राशि का संक्षिप्त विवरण। अब हम जान लेते हैं आने वाला नया वर्ष 2022 तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या सौगात लेकर आ रहा है। तो सर्वप्रथम तो शनि की ढैया ने आप लोगों को जो परेशान कर रखा था, अब इस वर्ष उससे निजात मिल जाएगी। सर्वप्रथम ही आप खुश हो जाइए। चतुर्थ शनि ने आपको बहुत परेशान किया, घर, परिवार, व्यापार सब में, माता का स्वास्थ्य से लेकर स्वयं का स्वास्थ्य, सभी चीज़ों में आपने बहुत परिस्थिति को अपने विपरीत देखा है। तो यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियों के साथ शुभ फल मिलने की उम्मीद लेकर आ रहा है। नया वर्ष की शुरुआत ही बहुत सारी उम्मीदों के साथ आपकी होने वाली है, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में आप अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाने में सफल होंगे। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें प्रमोशन के साथ साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आप साल के पहले कुछ महीनों के दौरान पदोन्नति यानी कि प्रमोशन की उम्मीद भी आप रख सकते हैं, जो कि मिल सकती है आपको। साल का दूसरा भाग करियर के लिहाज से काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए अपने साथ काम करने वाले या अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध आपको रखने चाहिए ताकि परेशानी ज़्यादा न हो। जो लोग नौकरी या अपना काम बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ने से पहले, नई नौकरी में शामिल होने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यापारिक रूप से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है आपकी नए वर्ष में? साल का आरंभ
पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। इस दौरान आपको किसी कारण अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। इसके साथ ही काम की अधिकता के चलते पारिवारिक दूरी या परिवार में सामंजस्य की कुछ कमी के योग बनेंगे, जिससे परिवार में मनमुटाव संभव है। लेकिन वर्ष के दूसरे महीने में पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में सुधार होगा और आप उनके साथ अच्छा महसूस करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने घर को बेहतर बनाने और अपने परिवार को खुश रखने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम भी उठा सकते हैं। आर्थिक स्थिति अगर देखें, तुला राशि वालों की नए वर्ष में कैसी रहने वाली है। वर्ष के शुरुआत में आपके आर्थिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल से सितंबर तक का समय आपको धन लाभ की प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम कहा जाएगा। उसके साथ ही कुछ खर्च संभव है और विशेष तौर से सितंबर के महीने में आप दिल खोलकर खर्च करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपको धन को बचाने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि अपने खर्च पर लगाम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आर्थिक तंगी का फिर आपको सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए यह वर्ष कैसा है। इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय भी अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। अंतिम 3 महीने में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने काम के साथ साथ नियमित रूप से आराम करने से आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। कुल मिलाकर आने वाला साल बेहतर रहने वाला है। यह आपकी योग्यता साबित करने के लिए बेहद ही उपयुक्त समय है और इस दौरान आपके सामाजिक दायरे का भी विस्तार होगा। तुला राशि वालों, आपके लिए प्रेम के मामले में क्या कहता है नया वर्ष। आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है, इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। यह साल आपके लिए थोड़ा औसत रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत तुला जातकों के लिए थोड़ी कठिन रहेगी, क्योंकि इस समय क्रोध और आक्रामक स्वभाव आपके साथी को परेशान कर सकता है। अप्रैल में राहु का मेष राशि में गोचर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। इस गोचर के कारण आप एक दूसरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सफल तो होंगे, कुछ मनमुटाव भी साथ साथ चलते रहेंगे। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। इस समय अपने पार्टनर के साथ किसी तरह से गुस्सा न करें और खाली समय उनके साथ ज़्यादा व्यतीत करने का प्रयत्न करेंगे तो स्थिति में सुधार ला पाएंगे। साल का मध्य आपकी लव लाइफ के लिए बेहतरीन साबित होगा और साल के आखिरी महीने में आपको अपने पार्टनर के साथ यदि आप शादी लायक हैं तो शादी के बंधन में बंधने का मौका भी मिल सकता है। साल के शुरुआती महीनों में आप अपने पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जाने की योजना भी बना सकते हैं, जहां आप खुलकर अपने दिल की बात उनसे कह सकते हैं। कुल मिलाकर नया वर्ष 2022 में शुक्र आपके प्रेम जीवन में अच्छाई और समृद्धि लेकर आ रहा है, तो आप लोग खुश हो जाइए। साल के शुरुआत में तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष अच्छा तो है, लेकिन बेहतर होगा कि हालात के बारे में सतर्क रहें, खास तौर पर साल की दूसरी 6 माही के दौरान, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। कोशिश करें कि साल की शुरुआत में ही बचत करना शुरू कर दें। जनवरी से अप्रैल तक का तो धन प्रभाव बेहतर दिख रहा है।
इस साल आपके लिए आय के कोई नए स्रोत नहीं बनेंगे। ऐसे में बढ़ते खर्चों से निपटने के लिए बचत और किफ़ायत की ही एकमात्र रास्ता है। इसको अपना कर ही आप खुश रह पाएंगे, वरना फिर परेशानी हो जाएगी। किसी ऐसे उद्योग में निवेश से बचें जिससे आपको जरा भी शंका हो, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी को भी धन उधार न दें, अन्यथा आपका धन वापस मिलने की कोई संभावना नहीं होगी, आपका पैसा अटक जाएगा। इसके अलावा आप अपने खर्चों पर नियंत्रण तो रखना ही है। साथ ही मार्च, जून, जुलाई और अगस्त के महीने आपके लिए काफ़ी अनुकूल रह सकते हैं। इसके बाद सितंबर के महीने में धन से जुड़ी कुछ मामलों में परेशानी आ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से नया साल तुला राशि वालों के लिए औसत रहने की संभावना तो यहाँ मुझे दिख रही है। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपके 11वें भाव पर होने के कारण आय में अच्छा प्रभाव रह सकता है। पैसा निरंतर आपके अकाउंट्स में आते रहेंगे, तो तुला राशि वाले आप खुश हो जाइए। साल के शुरुआत में जो 2022 है, ये भाग्यशाली साबित होगा आपके लिए। आपके जीवन में हर तरह का नयापन होगा और नया परिवर्तन आप महसूस करेंगे। अवसर भी आपको बहुत मिलने वाले हैं। इस वर्ष तुला राशि के जातक अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, फिर चाहे वे किसी भी संगठन के लिए काम कर रहे हो या अपना खुद का व्यवसाय ही क्यों न कर रहे हो। साल की शुरुआत में व्यवसाय के भाव में, जैसे व्यापार भाव में शनि की दृष्टि रहेगी पंचम भाव से। यह विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए नई संभावनाएं और वृद्धि, व्यापार की वृद्धि को लेकर आ रहा है। जो निर्माण कार्य, ऑटोमोबाइल, तेल, गैस, पेट्रोलियम या इस्पात उद्योग हो गया, या कंप्यूटर या मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अगर आप विस्तार की योजना भी बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। सफलता मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर ग्रह आपके लिए बोल रहे हैं। अप्रैल के बाद के समय में तुला राशि के जातकों को परियोजनाओं से, आपके अपने प्रोजेक्ट से अच्छी कमाई होने की संभावना है। वे जातक जो किसी नई परियोजना या नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना बना रहे हैं, वे यदि सऊदी में इसे शुरू करें अप्रैल के बाद, तो उन्हें इस कार्य में आसानी से सफलता मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। यह अवधि या यह समय, इस समय उन जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है जो अपने शौक और अपनी रुचियाँ, जो उनके अभी तक की जो उनके हॉबी थी, जो कुछ अपने लिए कुछ करना चाहते थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। उसमें आप अपना शौक को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय शनि की 7वीं दृष्टि आपके आय भाव को सक्रिय करेगा। तो पंचम और 11वें भाव का जो संबंध बनेगा वो आपके शौक को आगे बढ़ाएगा। अगर हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस वर्ष आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, कोई भी छोटी मोटी समस्या आती है तो उसे तुरंत शरीर का बचाव करें, डॉक्टर को दिखाएं, उचित आराम करें, उचित खान पान लें। मौसम के बदलाव में जो बीमारियां होती हैं उनसे भी सतर्क रहें, अपना पाचन शक्ति को ठीक रखें, वायरल संक्रमण से अपने शरीर को बचा कर रखें, तो समस्या कोई लंबी नहीं रहने वाली है। आपको अपने व्यायाम और अपने शरीर की फिटनेस और वजन पर पूरा नियंत्रण रखना जरूरी है। तो कोई बड़ी समस्या मुझे यहाँ फिर नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद भी कोई समस्या अगर है, आपकी ग्रह दशा महादशा किस ग्रह की चल रही है, कुंडली में शनि, गुरु, राहु, केतु आपके किस स्थिति में है, उसका विवरण पूरा देखने के बाद ही हम
कोई निर्णय ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा। अपनी कुंडली दिखाने या अन्य कोई समस्या पर विचार करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। यदि मैं आप लोगों के लिए कुछ उपाय बताऊं तो वो आप नोट करिए। अगर थोड़ी भी समस्या आपको नज़र आती है तो आपको मेरे बताए ये उपाय तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, वर्ष की शुरुआत से ही माता दुर्गा की उपासना आराधना आपको करना है। उनके दर्शन पूजन करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। माता रानी आपके लिए बहुत आशीर्वाद देंगी। और प्रत्येक शुक्रवार को गौ माता को भी आप कुछ खाने को दीजिए, हरा चारा दीजिए या आटे का पेड़ा ही खिला दीजिए। कुछ भी आप गौ माता की सेवा भी जरूर करें। उससे भी आपका शुक्र बलवान होगा, राशि बलवान होगी, तो आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। और संभव हो सके तो अपने साथ काम करने वाले अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। उस चींटियों को भी आटा अवश्य रोज दे दिया करें, जिससे आपका ये एक तरीके से भंडारा कहलाता है। ये हो जाएगा तो शुक्र आपके खुश हो जाएंगे, राशि स्वामी खुश तो आप खुश। इसके साथ भी अगर आप कुंडली दिखाकर कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो वो भी सलाह जरूर लीजिए। आपके लिए तुला राशि के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष, एक 3 मुखी रुद्राक्ष और एक 5 मुखी रुद्राक्ष, ये एक आपके लिए लाभदायक होते हैं। वो आप धारण कर सकते हैं। ओरिजिनल होना चाहिए जिससे कि लाभ मिले, नुकसान ना हो। साथ ही आपके लिए मच्छमणि बहुत अच्छी होती है, वो भी आप अपने कार्यस्थल में आप उसे रखें या मच्छमणि की माला आप धारण करेंगे तो उससे भी आपको लाभ प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अपनी समस्या जो भी है वो आप कमेंट्स पर लिख दीजिए या मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर बात कर सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपका आने वाला वर्ष, नया वर्ष बहुत 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 सारी खुशियाँ, धन, समृद्धि लेकर आए। आपके घर परिवार में सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे।